हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्वेटर बनाकर दिखा रही हूँ। ये जेंट्स स्वेटर है। ये बैक पार्ट मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से मैंने ये इस तरह का बॉर्डर बनाया हुआ है। ये फंदे मैंने इस तरह के डाले हुए हैं। उसकी लेंथ कितनी बनानी है, इसके बाद में शोल्डर कहाँ पर घटाने हैं, ये मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 प्लाई की ऊल ली हुई है, तो इसमें थोड़े फंदे कम पड़ते हैं क्योंकि ये 3 प्लाई की ऊल होती है। तो इसमें फंदे इस तरह से, देखिए ये 100 फंदे हैं ऊपर की साइड में, तो ये इतनी लेंथ आ जाती है। आप देखिए, मैं इसे सीधा करूँगी, खींचना नहीं है, और इस तरह से हम माप कर आपको दिखा देते हैं। ये 100 फंदों में इस तरह से आएगा। देखिए 18 से 18.5 इंच आ जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लंबाई भी कुछ इसी तरह से ली है। लंबाई मैं आपको बाद में बता दूँगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये फंदे, देखिए 100 फंदे हैं तो इतनी लेंथ आ जाती है इस तरह से। और जो फ्रेंड्स इस तरह की ऊल होती है वर्धमान की या ओसवाल की, तो इनमें आप जिस तरह से मैंने इसमें 100 फंदे रखे हैं, तो अगर मैं इस ऊल से बुनती तो इसमें मैं 110 फंदे रखती, तो मैंने इसमें 10 फंदे कम रखे हैं और इस तरह से आ गया है। तो इनमें फंदे कम पड़ते हैं 3 प्लाई की ऊल में, और जो इस तरह की ऊल होती है, इस तरह की ऊल, उसमें फंदे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी जो लेंथ बनाई है वो मैं आपको एक बार माप के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई के ऊपर इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह से। ये 21 इंच के आसपास मैंने इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 इंच तक हमने लेंथ बुन ली है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो शोल्डर की कटिंग होगी वो अलग तरह से होगी। जो फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे उसमें शोल्डर की कटिंग अलग तरीके से होगी। तो जब मैं फ्रंट पार्ट बनाऊंगी तो आपको उसका भी मेजरमेंट और ये शोल्डर किस तरह से कट करने हैं वो भी बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसका बॉर्डर बनाना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऊल को हम पहले इस तरह से डबल करेंगे और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये ट्रिपल हो जाएगी, और इसी तरह से हमें फंदे डालने हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक नॉट लगा लेंगे और इसके बाद में हम ये डिजाइन वाले फंदे डालना शुरू करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे, पहले हमें फंदे इस तरह से डालने हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखे हैं इन फंदों का वीडियो। मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। पहले मैंने इस तरह से फंदा डाला, अब यहाँ पर इस साइड से घुमाते हुए इस तरह से फंदा डाल देना है। तो ये पेयर में फंदे आते हैं और इसी तरह से आप सभी फंदों को डाल लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से यहाँ पर इस तरह से घुमाएंगे और ये देखिए 2-2 के जोड़े में आएंगे फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें फंदे डाल लेने हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने 93 फंदे डाले हुए हैं इस तरह से। 93 इस तरह से। पहले एक जो ये फंदा होता है वो जो मैंने नॉट लगाई थी वो फंदा हो जाता है, बाकी सारे फंदे पेयर में आते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 93 फंदे रखे हुए थे, और ऊपर मैंने बॉर्डर के ऊपर 7 फंदे बढ़ा लिए थे, तो यहाँ पर 100 फंदे हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बॉर्डर किस तरह से बनाएंगे। 10 नंबर की नीडल ली हुई है और यहाँ पर बॉर्डर जो बनाया है वो भी मैंने 10 नंबर से बनाया है। ऊपर जो है वो मैंने 9 नंबर की नीडल लगाई हुई है। जब पेयर में फंदे डालेंगे, ये डिज़ाइनर वाले फंदे डालेंगे, तो पहली जो सिलाई आती है वो उल्टी आती है। तो इस सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। तो ये पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा जो होगा वो सीधा फंदा बुनेंगे इस तरह से। पहली सिलाई है, फंदे थोड़ा टाइट होते हैं, आराम से बुन लें इसे। एक सिलाई, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड की सिलाई आती है। तो राइट साइड की सिलाई में हम किस तरह से फंदे बुनेंगे। साइड का फंदा उतार लेंगे, इस तरह से धागा घुमाते हुए पहला फंदा उल्टा, ये दूसरा फंदा भी हम इस तरह से सीधे सीधे बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा,
और जिस तरह से मैंने रॉन्ग साइड की सिलाई बताई है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर राइट साइड की सिलाई में आएंगे तो वहाँ से हम बॉर्डर की डिज़ाइन बनाकर बताएंगे आपको। तो मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक राइट साइड की और दो रॉन्ग साइड की सिलाई हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग साइड से सिलाई शुरू होती है फिर रॉन्ग साइड की सिलाई आ जाती है, तो हम उसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और जब ये राइट साइड की सिलाई आएगी, अब यहाँ से हम एक फंदा इस तरह से उतार लेंगे, धागा घुमाते हुए इस फंदे को, जो उल्टा फंदा है उसे हम नॉर्मल बुन लेंगे, धागा घुमाएंगे। अब इस वाले फंदे पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो सीधा फंदा है उसे हमें देखिए यहाँ से ना बुनते हुए हम फंदा इस सिलाई से, सिलाई वाला जो फंदा है वहाँ से बुनते हैं, यहाँ से ना बुनते हुए नीचे वाले फंदे से बुनेंगे। यहाँ पर आएंगे नीचे वाली सिलाई से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। और ये वाला धागा जो है, जो ये फंदा है, इसे हम इस तरह से छोड़ देंगे। फिर से यहाँ पर आएंगे, धागा इस तरह से घुमाएंगे, उल्टे फंदे को नॉर्मल बुन लेंगे, सीधे वाले फंदे को हम यहाँ से ना बुनते हुए एक सिलाई नीचे बुनेंगे इस तरह से, सिलाई वाले फंदे के नीचे वाले फंदे से इस तरह से। फिर से यहाँ पर आएंगे, एक फंदा उल्टा, सीधे वाले फंदे को नीचे के फंदे से बुनेंगे और इसे हम छोड़ देंगे इस तरह से। एक फंदा उल्टा बना लेंगे और इस फंदे को हम यहाँ से इस तरह से बुन लेंगे। ये केवल हमें सीधी की सिलाई में ही करना है, और जो उल्टी सिलाई है उसे हमें नॉर्मल बुन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सिलाई बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो रॉन्ग साइड की सिलाई है फ्रेंड्स, साइड का फंदा उतारते हुए सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को, ये उल्टा दिख रहा है इसे हम उल्टा बना लेंगे, सीधे फंदे को सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा। इस तरह से उल्टी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब आएंगे राइट साइड की सिलाई में, साइड का फंदा उतारेंगे, धागा घुमाते हुए उल्टे फंदे को इस तरह से बुन लेंगे, फिर से धागा बैक करेंगे। यहाँ पर सीधे फंदे पर केवल ध्यान देना है, ये जो फंदा है यहाँ से ना बुनते हुए नीचे वाले फंदे से हमें इस तरह से फंदा निकाल लेना है। इस तरह से उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब इस सिलाई को हम यहाँ से ना डालते हुए यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको सीधी सिलाई, केवल सीधी की सिलाई में ही इस तरह से बनाना है, उल्टी सिलाई आपको नॉर्मल बुन लेना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बॉर्डर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इस तरह का बॉर्डर बहुत ही साफ बनकर आता है स्वेटर में। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए यही वाला बॉर्डर मैंने यहाँ पर बनाया था, आपको बताया भी है ये वाला बॉर्डर मैंने। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल साफ दिखाई देता है और बैक साइड में इस तरह से आता है। और ये बॉर्डर बनाने के बाद में फ्रेंड्स 7 फंदे बढ़ा लीजिएगा, या राइट साइड में या रॉन्ग साइड में, क्योंकि ये बैक पार्ट है। आप किसी भी सिलाई में, सीधी की सिलाई में या उल्टी की सिलाई में आप फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं शोल्डर घटाना बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी की साइड है और यहाँ से हम फंदों को बंद करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, एक, यहाँ पर मैंने 2 फंदे का एक फंदा कर लिया है। इस फंदे को फिर से इस सिलाई में ले लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 2 फंदे घट चुके हैं, फिर से इस फंदे को सिलाई में ले लेंगे और इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। 3 फंदे बंद हो चुके हैं, ये 4 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर लिए हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये धागा हम इस साइड में घुमाएंगे और ये फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। अगर आपने बैक पार्ट में डिज़ाइन डाली हुई है तो आप डिज़ाइन डालकर ही बनाएं। मैंने यहाँ पर सीधा सीधा बुना है, तो इसे मैं इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी सिलाई को। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी की सिलाई को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं उल्टी की सिलाई में। अब हम इस साइड में फंदे बंद करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का एक फंदा करेंगे पहले, इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा कर लिया। ये वाला फंदा हम इसी सिलाई में ले लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। यहाँ पर 2 फंदे बंद हो चुके हैं, 3 4।
4 फंदे बंद हो चुके हैं। आप यहाँ पर इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। और जब ये पूरी सिलाई बुन जाएगी, जो ये यहाँ पर मैंने 4 फंदे कटाए हैं, तो यहाँ पर फिर से हमें फंदे कटाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमने इस साइड में जो शोल्डर कटाए हैं, 4 फंदे कटाए थे। अब आते हैं राइट साइड में। तो जो हमने राइट साइड में 4 फंदे कटाते हुए गए थे, 2 फंदे बंद करेंगे। 1, 2 फंदे का 1 फंदा किया, इस फंदे को फिर से सिलाई में ले लिया, 2 फंदे बंद कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें पहले 4 फंदे बंद किए, फिर 2 फंदे बंद किए। अब धागा घुमाते हुए इस सिलाई को पूरा हमें बनाकर सीधा सीधा कंप्लीट कर लेना। सीधे सीधे फंदे बनाएंगे। अगर आपने डिज़ाइन डाला है तो डिज़ाइन डालकर ही बनाएं। पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने राइट साइड की तीसरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है, क्योंकि हमने राइट साइड से फंदे घटाने शुरू किए थे। तो राइट साइड की सिलाई, फिर रॉन्ग साइड की सिलाई में 4 फंदे घटाए, फिर राइट साइड की सिलाई में आते हैं, यहाँ पर 2 फंदे घटाए हैं। अब यहाँ पर आते हैं 4th सिलाई में, रॉन्ग साइड की सिलाई में, जिसमें हम शोल्डर को घटा रहे हैं। 2 फंदे इस साइड में, 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। इस फंदे को हम इस सिलाई में लेते हुए फिर से 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे हमारे बंद हो जाते हैं। और इस रॉन्ग साइड की सिलाई को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं राइट साइड की 5th रो में। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 फंदे को बंद करेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे इस तरह से, और धागा घुमा लेंगे। ये सभी फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी राइट साइड की 5th रो है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। यहाँ पर एक ही फंदा बंद करना है इस तरह से। 2 फंदे का हमने 1 फंदा कर लिया। पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 6th रो है रॉन्ग साइड की, जहाँ पर हम शोल्डर घटाते घटाते आ चुके हैं। और 3 सिलाई हमने रॉन्ग साइड से, 3 सिलाई राइट साइड से फंदे घटाए हैं। मात्र 6 सिलाई में शोल्डर घटकर कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जो हम इसके ऊपर की लेंथ बुनेंगे वो 9 से 10 इंच के बीच में ही बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर की घटाई करने के बाद में जितनी लेंथ हमें इसके ऊपर की बुननी थी वो हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। एक बार मैं आपको माप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे सीधा करके रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं सिलाई के ऊपर इंची टेप को रखूँगी और इस तरह से जितने ये सीधे है उतना हम सीधे इस तरह से माप लेंगे। इसके बाद में हम इस तरह से, जो ये घुमाव है, तो इसी तरह से हम इंची टेप को घुमाते हुए, देखिए यहाँ पर मैंने 10 इंच के अराउंड में बुन लिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई जो है वो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। और इस तरह से ये हमारा पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने 7 फंदे दोनों साइड में घटाए हुए हैं। और इसके बाद में जितने फंदे बचे हैं वो मैंने इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने अभी नेक की घटाई नहीं की है बैक पार्ट में। बैक पार्ट की जो गले की घटाई है वो हमने यहाँ पर नहीं करनी है। जब हम फ्रंट पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर शोल्डर को जोड़ देंगे और बाकी बचे फंदों में हम नेक बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है स्वेटर का। अब फ्रंट पार्ट में हम जो डिज़ाइन डालेंगे और जिस तरह से उसे बनाएंगे, जितने फंदे डालेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।